नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। झंझारपुर निर्मली रेलखंड पर झंझारपुर से आगे विद्युतीकरण का कार्य शुरू हो चुका है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस फुटेज में भी देख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, इस रेलखंड पर लगातार कार्य जो है वो तेज़ी गति में चल रही है। कार्य की जो गति है काफ़ी अच्छी है, लेकिन इन कार्य की गति से क्या फ़ायदा जब इस रेलखंड पर ट्रेन का परिचालन ही नहीं हो रहा है। हम आपको बता दें, अगर आप नए व्यूअर्स हैं हमारे YouTube चैनल पर, तो आप सभी को जान करके हैरानी होगी जो पिछले 7 वर्षों से ये रेलखंड बंद है मान परिवर्तन के एक नाम पर, और लगभग 2 महीने से ज़्यादा इस रेलखंड पर CRS हुए भी बीत चुकी है। फिर भी इस रेलखंड पर ना किसी का आवाज़ उठ रहा है और ना ही इस रेलखंड पर कोई भी बोलने को तैयार है, चाहे वो कोई भी हो इस रेलखंड के आसपास से, खास करके सांसद, विधायक और जो भी बहुप्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, गणमान्य व्यक्ति होते हैं गांव के, कोई भी नहीं। लगातार हम अपने YouTube की मदद से, YouTube चैनल की मदद से और Facebook पेज की मदद से इस रेलखंड के बारे में आप तक खबर पहुंचाए हैं और आपको बताने की कोशिश भी कर रहे हैं जो इस रेलखंड पर आखिर चल क्या रही है। लेकिन क्या चल रही है ये शायद मुझे भी अब पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं है, क्योंकि पिछले कई दिनों से इस रेलखंड पर दावे किया जा रहा था, जो मतलब अप्रैल के प्रथम सप्ताह में, मार्च के अंतिम सप्ताह में ट्रेन का परिचालन होगा, लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं और वर्तमान में ऐसी कोई स्थिति बन भी नहीं रही है जो इस मंथ इस रेलखंड पर ट्रेन का परिचालन होगा या नहीं होगा। घोघरडीहा काफ़ी खूबसूरत स्टेशन है और हमारे संवाददाता बिरजू ठाकुर यहाँ एक ग्रामीण से, जो घोघरडीहा के ग्रामीण हैं, वो सामने घोघरडीहा स्टेशन पर बैठे हुए थे। तो हमारे संवाददाता बिरजू ठाकुर ने कुछ सवालात किए उनसे। क्या नाम हुआ भैया आपका? जितेंद्र कुमार ठाकुर। आप कहाँ घर हुआ? घोघरडीहा हुआ। आप यहाँ स्टेशन पे क्या करने के लिए आ जाते हैं? घूमने के लिए? वैसे आए हैं देखने के लिए कि ट्रेन कब से चालू होने वाला है, कब से नहीं। ये कब से बंद है ये ट्रेन? ये लगभग 2016 से बंद है। अभी आपको क्या दिक्कत क्या हो रही है? जैसे हमको मधुबनी जाना हुआ, चाहे दरभंगा जाना हुआ, जाने में जहाँ पे ट्रेन अगर चालू होता तो 20 रुपये में काम हो जाता है। अगर वही अभी बस उससे जाते हैं 200, 300, 400 रुपया खर्च हो जाता है। ठीक है, तो क्या कुछ दिन पहले एक आदमी हमारा गांव का बीमार था, उसको लेके गए तो 500, 600 रुपया भाड़ा लग जाता है दरभंगा मधुबनी जाने में। तो क्या उम्मीद है चलेगा कि नहीं चलेगा? अब देखिए, बोल तो रहा है कि चालू होगा। अब कब चालू होगा ये कोई नहीं पता, कोई नहीं बता सकता। धन्यवाद भैया। उनसे एक ही चीज़ जाहिर हो रहा है, जो कहीं ना कहीं उनको इस रेलखंड को लेकर के दिक्कतें हैं। घोघरडीहा से मधुबनी पहुंचने में या फिर घोघरडीहा से दरभंगा पहुंचने में काफ़ी हज़ारों रुपए खर्च हो जाते हैं। 200, 300, 400 मनमाने हिसाब से ऑटो वाला या बस वाला फेयर चार्ज करता है। फिर भी इस रेलखंड पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। लगातार वीडियो हम इस रेलखंड की दिखा रहे हैं, आगे शेयर कीजिए वीडियो को, और कहीं ना कहीं ट्विटर पर एक समय आप लोग डिसाइड कीजिए, हमें कमेंट कीजिए, और एक ट्रेंड जो है, एक ही चीज़ चलनी चाहिए उस दिन, जो इस रेलखंड पर ट्रेन कब चलेगी। कुछ ऐसे आप लोग टाइम डिसाइड करके हमें भी बताएं, जिससे हम उस चीज़ को पब्लिकली अनाउंसमेंट कर सकें। आप लोग भी इस रेलखंड को लेकर के हतोत्साहित हैं, तो कहीं ना कहीं एक ऑप्शन चुनना चाहिए, और ऑप्शन है ट्विटर का ट्रेंड, क्योंकि ट्विटर पर समस्तीपुर रेल डिवीज़न एक्टिव है। एक सेंटेंस हमेशा आपको देखने के लिए मिल जाएगा, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, और ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जो ट्विटर पर कहीं ना कहीं DRM समस्तीपुर एक्टिव है, रेल डिवीज़न एक्टिव है। तो हमें कहीं ना कहीं जवाब मिल जाएगा जो इस रेलखंड पर कब से ट्रेन की परिचालन होगी। इसीलिए सब लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ट्विटर पर आएँ, हमें टाइम कमेंट करें, और उस टाइम में एक ही चीज़ ट्रेंड करना चाहिए, और है इस रेलखंड पर ट्रेन की परिचालन कब है। और DRM आलोक अग्रवाल से ये सवाल होना चाहिए ट्विटर के माध्यम। देखते रहें स्टार मिथिला। अभी आप हमारे संवाददाता बिरजू ठाकुर की मदद से घोघरडीहा से ये खूबसूरत तस्वीरें देख रहे थे, घोघरडीहा स्टेशन की। धन्यवाद।